विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर में हमारा जो एग्जाम्पलर बुक है उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम देख रहे थे। तो आज हम शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेबल द पार्ट्स ए बी सी डी एज एंड शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो आपके पास ये डायग्राम है, इसके जो पार्ट्स हैं ए बी सी डी, इनके बारे में बताना है कि ये क्या है। तो ए हमारा जो है ये क्या है, ए हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, बी आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, सी आपका मोटर न्यूरॉन है और डी आपका इफेक्टर है। तो ये जो ए बी सी डी आपको बताना था ये आपने देखा। और यहाँ पर ये जो है इसका डायरेक्शन शो करना है। तो डायरेक्शन आप किसी भी यूटेंसिल को आप जब टच कर रहे हो तो ये आपका सेंसेशन फील हुआ, उसके बाद में ये जो भी डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन कहाँ से होगा, यहाँ से सारे आपके होते हुए आपका ये कहाँ तक जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स से होते हुए यहाँ पर आपका ब्रेन तक इसका सिग्नल, आपका स्पाइनल कॉर्ड तक आपका पूरा सिग्नल पहुँच जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ये होते क्या है। क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, बट एक बार हम सिर्फ सिंपली रीड कर लेते हैं होता क्या है। सेंसरी न्यूरॉन्स आर नर्व सेल्स within the nervous system responsible for converting external stimuli from the organism environment into internal electrical impulses. Now spinal cord क्या होता है? The spinal cord functions primarily in the transmission of nerve signals from the motor cortex to the body and from the afferent fibers of the sensory neurons to the sensory cortex. Motor neurons क्या होते हैं? A motor neuron is a neuron whose cell body is located in the spinal cord and whose fiber projects outside the spinal cord to directly or indirectly control effectors organs, mainly muscles and glands. Now effector क्या होता है? Muscles in arm, an effector act in spinal waves in the response to nerve impulses. In human, effectors may either be muscles which contract in response to neural stimuli or glands which produce secretions. क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, नेम द प्लांट हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है इलोंगेशन ऑफ सेल। तो सेल को इलोंगेट करने के लिए कौन सा हार्मोन वर्क करता है? तो यहाँ पर आपका जो ऑक्सिन हार्मोन है ये वर्क करता है। आंसर है ऑक्सिन, अ प्लांट हार्मोन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप एंड हेल्प्स द सेल ग्रो लॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, ग्रोथ ऑफ स्टेम। स्टेम के ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है गिबरलिन। तो गिबरलिन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। क्वेश्चन नंबर सी पूछ रहा है, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीज़न। सेल को डिवाइड करने के लिए, सेल डिवीज़न को प्रमोट करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो ये है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज़ अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट्स द सेल डिवीज़न। नेक्स्ट है फॉलिंग ऑफ सेंसेसेंट लीव्स। तो ये इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पर एब्सिसिक एसिड जो है इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ सेंसेसेंट लीव्स। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, लेबल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर जो ग्लैंड्स हैं आपके पास में इनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले ए पार्ट ये है, तो ये हमारा ब्रेन में कौन सा ग्लैंड होता है? ये आपका पीनियल ग्लैंड को शो करता है। नेक्स्ट है बी आपका है, बी आपका यहाँ पर दिख रहा है, ये कौन सा ग्लैंड है? ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। फिर है सी, ये आपका थ्रोट के पास में है, ये कौन सा ग्लैंड है? बटरफ्लाई जैसा, ये है थायराइड ग्लैंड। और डी आपका कौन सा ग्लैंड है? ये आपका थाइमस ग्लैंड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, इन द गिवन फिगर्स विच ए बी सी विच अपीयर्स फ्रॉम एक्यूरेट एंड वाई। तो इनमें से कौन सा एक्यूरेट दिख रहा है और क्यों दिख रहा है? तो यहाँ पर आपका एक्यूरेट कौन सा दिख रहा है? आई थिंक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ में ये मूव कर रहा है, और ये आपका जो है अपर डायरेक्शन में जिधर से आपका सनलाइट आ रहा है उधर ग्रो कर रहा है। तो ए ऑप्शन सही होगा। देखते हैं क्या लिखा है। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स इज इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। तो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ आपका रूट का जियोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। प्लांट रूट्स शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म वाइल शूट शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पर प्लांट रूट जो है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, यानी जिधर ग्रेविटी वर्क कर रहा है वहाँ पर ही उसी डायरेक्शन में मूव करता है। और शूट कहाँ शो करता है, कहाँ ग्रो करता है, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, यानी कि आपका जिस डायरेक्शन में रूट का ग्रोथ है उसके जस्ट ऑपोजिट वर्क करता है। दस इन गिवन फिगर्स फिगर ए appears more accurate because it is showing positive geotropism movement in the root and negative geotropism movement in the stem। तो यहाँ पर फिगर ए आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है रूट है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट शो कर रहा है, जबकि शूट आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है लेबल द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन इन द गिवन फिगर। तो आपको लेबलिंग करनी है। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका क्या कहलाता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये आपका डेंड्राइट कहलाता है। बी पार्ट आपका ये बी पार्ट है, ये क्या कहलाता है, ये साइटोन कहलाता है। सी पार्ट ये क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। और सबसे लास्ट ये पार्ट क्या कहलाता है, एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है मैच द टर्म्स इन कॉलम ए विथ दोस ऑफ कॉलम बी। तो ए और बी कॉलम को आपको मैच करना है। सबसे पहले ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, जो स्मेल से पता लगाते हैं वो आपका नोज़ में पाए जाते हैं। तो ए का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मो रिसेप्टर, ये या फिर इसको टेम्परेचर रिसेप्टर भी कहते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका स्किन जो है ये रिसेप्टर का वर्क करता है। तो थर्मो रिसेप्टर कौन होगा, तो स्किन हो गया। नेक्स्ट है गस्टेट्रो रिसेप्टर। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके जो टेस्ट है टेस्ट को के बारे में आपको बताते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, आपके टंग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, मतलब देखने से संबंधित है। तो ये आपके आइस में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डी का 2। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है व्हाट इज़ अ ट्रॉपिक मूवमेंट, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिलेशन टू द स्टिमुलाई इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। तो प्लांट का मूवमेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रॉपिक मूवमेंट बतलाता है। दिस डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी ईदर टूवर्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। तो ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट है या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट है, ये या तो स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही होगा या फिर स्टिमुलस जिस डायरेक्शन में उसके जस्ट ऑपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट शूट टूवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि किसी प्लांट का लाइट के डायरेक्शन में ही मूव करना फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है what will happen if intake of iodine in our diet is low। तो अगर हम लो आयोडीन खाते हैं तो क्या होगा। आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द थायरॉयड ग्लैंड टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन हार्मोन। तो आयोडीन हमारा थायरॉयड ग्लैंड के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है। थायरॉक्सिन regulates the metabolism carbohydrates, proteins and fats in the body। तो थायरॉक्सिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है इसको रेगुलेट करने का काम करता है। लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट कैन हैम्पर जनरल मेटाबॉलिज्म विच कैन लीड टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर आयोडीन की कमी होती है डाइट में तो हमारा जो जनरल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है इससे, जिस वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में होते हैं। मोreover, deficiency of iodine in our diet also lead to a condition which is known as goiter। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ज़्यादा डिफिशियंसी अगर आयोडीन की हमारी डाइट में होती है तो हमारी बॉडी में गोइटर नाम की बीमारी हमें होती है। वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिजीज़ इज स्वेलन नेक। तो गोइटर नाम की जो बीमारी होती है इसमें जो नेक होता है, नेक का एरिया ये फूल जाता है। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, व्हाट हैपन्स एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स।
तो दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है जिसे सिनेप्स कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है? तो आंसर है द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन है उसे सिनेप्स कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स टेक्स प्लेस थ्रू द सिनेप्स बाय मीन्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो जहाँ पर नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन जब होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में जो जगह होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। तो ट्रांसमिशन यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर के हेल्प से होता है। In a synapse, chemical signal is transmitted from axonal end of one neuron to dendritic end of other neuron। तो सिनेप्स में जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं उनका ट्रांसमिशन एक्सोनल एंड से एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट एंड तक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, आंसर द फॉलोइंग। पहला है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस नोटिस्ड इन फीमेल एंड एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी एज में जो फीमेल्स में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए स्टेरोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। आंसर है स्टेरोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस नोटिस इन फीमेल्स एट द प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी में उसके लिए फीमेल्स में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो स्टेरोजन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। तो कौन से हार्मोन की वजह से ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन होता है? तो आंसर है ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से ड्वार्फिज्म होता है। क्वेश्चन नंबर सी पूछ रहा है ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। तो कौन से हार्मोन की कमी से ब्लड शुगर लेवल राइज हो जाता है, बढ़ जाता है? आंसर है ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से ब्लड शुगर लेवल राइज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर डी पूछ रहा है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। तो कौन से हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? आंसर है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर ई पूछ रहा है नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ ब्रेन। तो ब्रेन के साथ में कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड है? आंसर है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ ब्रेन। तो ब्रेन के साथ कौन सा ग्लैंड एसोसिएटेड है? तो पीनियल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर एफ पूछ रहा है विच ग्लैंड सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन्स। तो कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज़ करता है और साथ में हार्मोन भी रिलीज़ करता है? आंसर है पैनक्रियास ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन। तो पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज़ करते हैं और साथ में हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर जी पूछ रहा है नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ किडनी। किडनी के साथ कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड है? आंसर है एडर्नल ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ किडनी। तो किडनी के साथ में कौन सा ग्लैंड एसोसिएटेड है? एडर्नल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर एच कह रहा है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेल्स बट नॉट इन फीमेल। तो कौन सा ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि मेल में प्रेजेंट है बट फीमेल में प्रेजेंट नहीं है? तो आंसर है आपका टेस्टिस प्रेजेंट इन मेल्स। तो टेस्टिस जो है ये आप सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ ब्रेन। ब्रेन के साथ कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड प्रेजेंट इन ब्रेन रिलीजेस हार्मोन दैट रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारा ब्रेन में प्रेजेंट होता है जो कि एक हार्मोन रिलीज़ करता है जो हमारे ब्रेन को ये रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज़ होता है। तो ये जो आपका हार्मोन है ये आपका जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ब्रेन से रिलीज़ होता है और ये सभी फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है विच ग्लैंड सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन। तो कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट करता है और साथ में हार्मोन भी सिक्रीट करता है? तो आंसर है पैनक्रियास। इट इज़ ए डाइजेस्टिव ग्लैंड एज वेल एज इट सिक्रीट्स द पैनक्रियाटिक जूस फॉर डाइजेशन।
ऑफ फूड। तो ये हमारा एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, साथ में ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस भी रिलीज़ करता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये हार्मोन भी रिलीज़ करता है जिसका नाम है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ किडनी। तो किडनी के साथ में कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड है? आंसर है एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ टू किडनीज। दोनों किडनी के ऊपर में एडर्नल ग्लैंड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर डी पूछ रहा है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेल्स बट नॉट इन फीमेल। तो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि मेल में प्रेजेंट है लेकिन फीमेल में नहीं? तो आंसर है टेस्टिस। Testes, these are the glands which are present only in males and secretes male sex hormone टेस्टोस्टेरॉन। तो ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस ग्लैंड सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है और ये मेल सेक्स हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। तो ये थी आज हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।